पता नहीं हाथ धोती होगी कि नहीं, इसी हाथ से खाना पकाती होगी। घर भी गंदा होगा और ये खुद भी गंदी। सोच ले, एक बार लड़की एनिमल एक्टिविस्ट है, कुत्तों के साथ रहती है। यहाँ इंसानों को खिलाने के पैसे नहीं हो तो जानवरों पर लुटा आता है। बस कोई ढंग का काम ना करना, लोगों के लड़के माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और मेरा बेटा मेरी नाक कटवा रहा है। इज्जतदार घर के लड़के लड़कियां जानवरों की फलाह के लिए जगह जगह भीख नहीं मांगा करते। ओहो, 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। वो लड़की, वो तो हमें किसी सूरत कबूल ही नहीं। नो मोर डिस्कशंस। मगर अब डिस्कशन तो होगी। मेरा नाम सबा है, फाउंडर ऑफ बरीकुल अमाल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर ऑफ एनिमल केयर यूनिट रेस्क्यू सेंटर इन कोयटा बलूचिस्तान। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि एनिमल केयर यूनिट को शुरू करने के पीछे आपका आइडिया क्या था। उससे रिलेटेड ये कहना चाहूँगी कि मेरे माइंड में ये था, जिस तरह इंसानों के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, वाई नॉट कि हम एनिमल्स के लिए भी काम करें। क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी मखलूक जो है वो ऐसी नहीं है कि उसको इग्नोर किया जाए। जहाँ इंसान के अपने तहफ़्फ़ुज़ हैं, उसी तरह से जानवरों के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच के इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जा रही थी, बहुत ज़्यादा एनिमल के हवाले से क्रिटिसाइज़ किया गया कि यहाँ पर इंसानों को कोई नहीं पूछता तो आप जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। बात वही आ जाती है कि जहाँ पर इंसानों को ज़रूरत दरपेश होती है तो कोई ना कोई आके उनकी मदद कर देता है, लेकिन बेज़बान वो अपना दर्द बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो उनके लिए आगे कौन बढ़ेगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया इसकी जानिब। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदील है। मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट बरीकुल अमाल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। एनिमल राइट्स के हवाले से जहाँ तक बात की जाए तो एनिमल भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने के इंसान। तो हमें इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और इसके साथ साथ हमें इनको शेल्टर हाउस प्रोवाइड करना चाहिए, बजाय ये कि हम इनको जहर दे के मारें या इनको स्टोन वगैरह फेंके। हमें इनके लिए भी काम करना चाहिए क्योंकि एनिमल राइट्स ये बेज़ुबान हैं और इनके लिए हमें काम भी करना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन हमें ये अवेयरनेस देती है, सिर्फ जॉब के हवाले से नहीं, तालीम हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें, अच्छी बुरी चीज़ें सिखाती है, जिसमें सारे फहरिस्त एनिमल राइट्स भी हैं। तो हमें इनमें काम करना चाहिए एनिमल राइट्स के हवाले से और अपनी जितनी खिदमत हम सर अंजाम दे सकते हैं वो हमें देनी चाहिए। हमारा जो नज़दीक तरीन जो हमने प्रोजेक्ट किया था वो आवाज़ उठाए पत्थर नहीं इसका था। तो इसमें हमने तमाम स्कूल के बच्चों को और अपनी सोसाइटी में जितने बच्चे थे उन तमाम को आगाह किया कि अगर आप किसी जानवर को किसी भी जगह में तकलीफ़ में देखते हैं तो आपने उसको और जो है टीज़ नहीं करना, आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, बरीकुल अमल को और उसके एनिमल केयर यूनिट को इन्फॉर्म करना है। और अगर आप इन्फॉर्म नहीं कर सकते तो कम से कम आप ख़ुद उनकी मदद फरमाएं कि ये हमारे एक माशरे की एक बेहतरीन अक्कासी होगी। तो बरीकुल अमल ऑर्गेनाइजेशन ने डोर टू डोर, स्टेप बाय स्टेप तमाम जो आगाही के मराहिल थे वो कंप्लीट किए। लेकिन दुश्वारी हमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल केयर यूनिट को ये थी कि यहाँ पे फैसिलिटेशन जो बलूचिस्तान में है वो नहीं है, ना एक्सरे की है, ना लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिससे हम जानवरों के डिजीज़ को जो है वो जांच नहीं पाते हैं। तो तमाम मुखय्यर हज़रात जो हैं उनसे अपील करते हैं कि वो जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद फरमाएं ताकि हम इस अपने थीम को, अपने इस गोल को आगे ले जा सकें। शुक्रिया। एक टाइम था जब हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था इस हवाले से कि इंसानों को यहाँ कोई नहीं पूछता तो आप जानवरों के लिए काम कर रही हैं।
तो एक लम्हा ऐसा मेरी लाइफ में भी आया था कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी इस काम को जो है वो बंद कर देना चाहिए। शायद मैं वाकई कुछ हट के काम कर रही हूँ, शायद मैं वाकई कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि रेवड़ से हटकर भी अगर हम कोई काम करें तो वो हमारी एक अपनी शनाख्त जो है वो बनाता है। और क्यों, जब कोई जानवरों को हेल्प नहीं कर रहा और हमारे इतने कहने के ऊपर भी उनमें वो शऊर उजागर नहीं हो रहा, तो जिनमें शऊर है वो फिर उस डगर पर चलना क्यों शुरू कर दें। बाकी हमारे यहाँ अक्सर जानवरों को इस वजह से भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता और उनकी मदद नहीं की जाती क्योंकि अमूमन ये समझा जाता है कि शायद उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, उन्हें गम नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानवर को भी तकलीफ़ होती है, खुशी वो महसूस करता है और बहुत सारे जो इंसानी रवैये हैं वही जानवरों में भी पाए जाते हैं। जिस तरह इंसान के इमोशंस हैं उसी तरह से जानवरों के भी अपने इमोशंस हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी डॉग्स रहते हैं लाजमी नहीं कि उनको रेबीज़ हो। रेबीज़ का एक सीज़न होता है, या अगर कोई रेबिड डॉग किसी दूसरे डॉग को काट ले फिर रेबीज़ के ज़्यादा ख़तरात होते हैं। तो इसका ये होता है कि इसके तदारुक के लिए हम अगर वैक्सीनेशन कर लें, स्ट्रीट डॉग्स को इनकी केयर कर लें, तो इस बीमारी पे काफ़ी हद तक हम काबू भी पा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शकील है। बारीकुल अमल के जितने भी केसेस होते हैं पेट्स रिलेटेड वो मेरे पास ही आते हैं और मैं इनको डील करता हूं, जिसमें ख़ासकर एक्सीडेंटल हो गए या इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से जो केसेस आते हैं तो इन्हें मैं डील करता हूं। तो आजकल जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में रेबीज़ का वाइल्ड डॉग्स में, तो इसका ये है कि अगर हम इसको वैक्सीनेशन करते जाएँ तो ये बीमारी काफ़ी हद तक हम काबू पा सकते हैं। और बारीकुल अमल इसी सिलसिले में एक सेमिनार करने जा रही है जो कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा इवेंट हो सकता है। असल में हमारी सोसाइटी का सबसे ज़्यादा इशू ये है, वो कहीं पर भी डॉग्स को देखते हैं उनको ये लगता है कि डॉग जो है वो उनके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन डॉग, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि डॉग जो है वो हमारे ऊपर अटैक क्यों करते हैं। हमें ये नज़र आ जाता है कि डॉग हम पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आता कि हमारा बिहेवियर उनके साथ किस तरह का है जो वो हमारे ऊपर हमला करें। अगर हम मदर डॉग की बात करें तो चूँकि अपनी औलाद को लेकर जो है, अपने बेबीज़ पपीज़ को लेकर उसका डिफेंसिव बिहेवियर होता है। जिस तरह एक इंसान जो है वो अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, एक माँ अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उसी तरह एक जानवर भी जो है वो अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जब हम आते जाते हैं उनको किक करेंगे, उन पर पत्थर फेंकेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि एक्शन का रिएक्शन होगा और वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग होगा और वो आपको काट सकती है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जानवर जो हैं उनको सोसाइटी से हटाना है क्योंकि वो भौंकते बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये कोशिश मतलब लोगों की होती है कि वो उनको पॉइज़न दिलवा देते हैं या शूट करवा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसके बाद उनको कितनी अज़ियतनाक मौत आएगी और वो किस तरह से तड़प तड़प कर अपनी जान देंगे। बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की वीडियोस देखी गई हैं और बहुत सारे ऐसे इमेजेस हमने देखे हैं, लाइव इवन अपनी आंखों से देखा है कि माँ को पॉइज़न दिया हुआ है और छोटे छोटे पपीज़ जो हैं वो उसके साथ लगकर रो रहे हैं। उनको खुराक की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि माँ मर चुकी है तो उनकी खुराक का बंदोबस्त भी ख़त्म हो चुका है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही डिस्टर्बिंग हैं। तो सोसाइटी को चाहिए कि अगर आप उनके साथ एग्रेशन शो नहीं करेंगे तो वो भी एग्रेशन नहीं दिखाएंगी। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ जैसे बाकी सूबों में होता है TNVR। अगर यहाँ सूबा बलूचिस्तान में TNVR शुरू हो जाए और हम जानवरों के बिहेवियर को काम कर दें और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो अगर हम उनके रिमूव कर दें तो उनका बिहेवियर भी काम हो जाएगा। इसके अलावा जब वो वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ना तो उनकी आबादी बढ़ेगी और ना ही वो काटेंगे, तो इससे रेबीज़ के चांसेस जो हैं वो बहुत हद तक कम। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जानवरों को का इलाज करते हैं अपनी मदद आपके तहत। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर और सूबा बलूचिस्तान में मैं ये कहूँगी कि वो लोग जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मुखय्यर हज़रात, हुकूमत हमारी,
हमारी मदद करे ताकि हम इस काम को आगे लेकर जाएं, क्योंकि शेल्टर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। हमारे पास इतनी जगह अवेलेबल नहीं है कि हम बहुत सारे जानवरों को एट अ टाइम रख सकें। तो हमारा प्रोसीजर इस तरह से होता है कि अगर कोई भी एनिमल कहीं पर ज़ख्मी है तो हमारा एक नंबर है, हमसे कांटेक्ट करें, हम वहाँ जाके रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद डॉक्टर को दिखाते हैं और जब तक कि उसका इलाज चल रहा है तब तक तो वो हमारे पास है। उसके बाद हम उसे अडॉप्शन पर दे देते हैं, और जिस तरह से अडॉप्शन पर देने के बाद अगर तो कोई अडॉप्ट कर ले वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई अडॉप्ट नहीं करता फिर हम उन्हें उनके ही माहौल में जो है वो वापस छोड़ देते हैं। तो हमें शेल्टर की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस ऐसे आ जाते हैं जो उस टाइम पर इग्नोर करने पड़ते हैं सिर्फ इसी वजह से। तो लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप किसी को भी देखें तो आंखें बंद ना करें, बल्कि आगे आएँ और जितना मुमकिन हो सके हमें डोनेट करें, हमारी मदद करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के काम आ सकें।